है कि परमेश्वर ने ये चाहा था कि हाथ रखने के द्वारा से लोगों को ऑर्डिनेशन मिले। ग्रीक भाषा में यदि आप उसको देखेंगे तो कुछ पैदा होता है, हाथ रखने से कुछ पैदा हो जाता है, कुछ आ जाता है, कुछ बढ़ जाता है, कुछ नया हो जाता है। ले हैंड का मतलब है कि कुछ नया हो जाता, कुछ पैदाइश हो जाती है। हाथ रखने से कुछ स्पेशल हो जाता है, कुछ अद्भुत हो जाता है। परमेश्वर ये अपने वचन में दिखाना चाहता है और इसका जो है बहुत ही गहरा मतलब है। मैंने चाहूँगा कि आप निकालें गिनती की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी जो है 5 से लेकर 10 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर है वो महान है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेवी लोगों को जो है वो शुद्धिकरण और अर्पण किया जाता था। तो गिनती की किताब 8 अध्याय और 5 से 10 आयतों में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सर्वांग मुंडन कराएं और वस्त्र धोएं और वे अपने को शुद्ध करें। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अनबलि समेत एक बछड़ा ले लें और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना। इज़राइलियों की सारी मंडली इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना। इज़राइली अपने अपने हाथ उन पर रखें। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इज़राइलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरें। तब लेविये अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखें और तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सन्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने के भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अर्पण करना, लेवियों का अभिषेक और अर्पण शुद्ध करना, पावन जल से शुद्ध करना। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं गिनती की किताब उसका 27 अध्याय और उसकी 18 आयत में यहाँ पर लिखा है, ये परमेश्वर के वचन है जो जरूरी है पढ़ने। और यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। उस पर हाथ रख, वो मेरा जो है अभिषिक्त जन है। उसके बाद हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 34 और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इज़राइली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 4 अध्याय और मरकुस में भी जाएंगे। हालेलुया। लूका की इंजील और मरकुस में भी जाएंगे। मरकुस की इंजील उसका 13 अध्याय और उसकी 13 आयत में लूका की इंजील उसका 13 अध्याय और उसकी
13 आयत में लिखा है, यहाँ पे पहले वो पढ़ेंगे हम। यीशु ने तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। लूका 13:13 में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री पर जो कुबड़ी थी 18 वर्ष से, उस पर हाथ रखा और वो एकदम चंगी हो गई, ठीक हो गई। उसके बाद हम और भी वचन देखते हैं जो कि हाथ रखने के द्वारा से बहुत ही अद्भुत काम परमेश्वर ने किए। हालेलुया। बहुत सारे स्क्रिप्चर है हाथ रखने के द्वारा से प्रेरितों के काम। उसके 19 अध्याय 1 से 5 में लिखा कि जो पौलुस भी जो ऊपर के देशों से नीचे आया और उसे 12 पुरुष मिले और उसने उनसे पूछा कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तो उनका उत्तर था कि हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, हमें पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता है। तो वचन में लिखा कि तब पौलुस ने पूछा कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने बताया कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, जो यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देता था वो लिया है। तो पौलुस ने कहा कि नहीं, अभी जो बपतिस्मा है वो तुम्हें मिलेगा। और वचन में लिखा कि पौलुस ने उनको बैप्टाइज किया और वचन में लिखा कि जब उसने उन 12 पुरुषों पर हाथ रखे तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि जो हाथ रखने की जो बात है, जो सेवा है, ये पुराने नियम से चली आ रही है। गिनती की किताब से लेके आखिरी इब्रानियों की किताब तक हम देखते हैं कि हाथ रखने से कुछ होता है। आमीन। कुछ पैदा होता है। हाथ रखने से बीमार चंगे होते। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मरकुस की इंजील उसके 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। फिलिप्पुस ने भी जो समरिया में प्रचार किया, उसके बाद हम देखते हैं कि बड़े बड़े काम होने लगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप्पुस ने प्रेरितों को यरूशलेम से बुलवा लिया कि मैं तो पवित्र आत्मा के लिए दुआ नहीं कर सकता हूं, लेकिन 2 लोग जो प्रेरित आएंगे वो हाथ रखेंगे लोगों पर तो उनको पवित्र आत्मा मिलेगा। तो हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। हाथ रखने से बीमारियां जाती हैं। हाथ रखने से स्वर खुलता है। हाथ रखने से सामर्थ आती है। हाथ रखने से बुद्धि और जो ज्ञान के वरदान उन्हें ले जाते हैं। हाथ रखने से पवित्र आत्मा के वरदान आते हैं। हाथ रखने से सुरक्षा होती है। हाथ रखने से बीमारियां, कठिन से कठिन बातें चली जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यह ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू नून के पुत्र यहोशू पर हाथ रख, क्योंकि उसमें मेरा आत्मा रहता है। उसको बुद्धि और ज्ञान का आत्मा है। वो इज़राइल देश की अगुवाई करेगा। वो अगला अगुवा होगा। वो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करेगा। उसमें बुद्धि और ज्ञान का आत्मा रहता, मेरा आत्मा रहता, परमेश्वर ने कहा। इसलिए तो उसके ऊपर हाथ रख। लेवियों के ऊपर हारून और दूसरे लेवियों को बोला कि लेवी लोगों को शुद्ध करने की विधि कर और उन पर हाथ रखो और वे अभिषिक्त हो जाएंगे, वो शुद्ध हो जाएंगे, वो पवित्र हो जाएंगे। तो हाथ रखने की एक बहुत बड़ी गहरी रहस्य जो है परमेश्वर आज खोलना चाहता है। ले हैंड का मतलब है कि कुछ जरूर होगा। आमीन, हालेलुया। अब वचन में एक जगह और लिखा है कि जो पौलुस है उसने तिमोथी पर हाथ रखा। वचन में लिखा कि जो वरदान तूने मेरे हाथ रखने से पाया है उसको संभाल के रखना। आमीन, हालेलुया। उसको संभाल के रखना है। जो हाथ रखने से आपको दान वरदान मिलते हैं,
आज मिलेंगे। आज आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुलने वाले हैं जो अभी तक बंद थे। यीशु मसीह उन दरवाजों को खोलेगा आज आपके लिए। आज आपकी कुछ खुलने वाली है, आपकी आशीषें खुलने वाली है। आज आपका दरवाजा खुलने वाला है। आज हाथ रखने के द्वारा से आप चाहे विश्वास करके आओगे, जब भूखे प्यासे आओगे, फास्टिंग में आओगे, परमेश्वर के चरणों में आओगे, परमेश्वर के वचन में आओगे, तो आपके साथ भी वैसे ही होगा जैसा कि नून के पुत्र यहोशू के साथ हुआ। जैसे कि उसको बुद्धि ज्ञान का वरदान मिला, जैसे उसको सामर्थ मिली, जैसे उसको आशीष मिली, जैसे उसके काम बने, वैसे ही आपके साथ भी नबी जब आपके ऊपर हाथ रखेगा तो आज आपके लिए कुछ हो जाएगा नया। आज कुछ होने वाला है, आज कुछ खुलने वाला, आज बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। आज आपको संपन्नता, समृद्ध, बुद्धि, ज्ञान, आत्माओं की परख और आशीषों के वरदान आज मिलने वाले हैं। आपका वीजा खुलने वाला आज, हालेलुया। आज आपके लिए बड़े बड़े देश खुलने वाले हैं। आज आपके लिए घर की आशीष खुलने वाली है। जिसके लिए आज आप स्ट्रगल करके और सोच के आए हैं, परमेश्वर वो भी खोलने वाला है। आज गाड़ी की आशीष खुलने वाली है। आज आपका बिजनेस खुलने वाला, आज आपकी प्रमोशन होने वाली है। आज परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोलने वाला, हालेलुया। वो जो बंद था आज खुलने वाला है। चिंता पुकार फेंक दो, अपना बोझ हटा दो, अपना बोझ यीशु मसीह को दे दो। जब आज आप अपनी चिंता फिक्र बोझ यीशु मसीह के हाथों में दे दोगे, आज आपके लिए खुल जाएगा सब कुछ, आमीन। जब आप अपना अविश्वास और शक और शंका परमेश्वर को दे दोगे, आज आपके लिए कुछ खुल जाएगा। शक नहीं करना, नबी के ऊपर शक नहीं करना, आज प्रार्थना के ऊपर, चर्च के ऊपर शक नहीं करना, शंका नहीं करना। आज आपके लिए खुलेगा, हालेलुया। चाहे वो कोई भी आशीष का द्वार क्यों ना हो, चाहे वो हेल्थ का द्वार हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी का द्वार हो, चाहे वो आपकी नसों को खुलने का, आपके दिमाग के खुलने का, आपके जीवन को खुलने का, आपके आशीषों के खुलने का द्वार आज आपके लिए खुलेगा ही खुलेगा, हालेलुया। परमेश्वर खोल रहा है, खोल रहा है, हालेलुया, खोल रहा है, खोल रहा है। अभी तक आपने चिंता की, अभी तक आपने फिक्र की, अभी तक आप दबाव में रहे, आज तक आप दबाव में रहे, आज निराशा में रहे, आप परेशानी में रहे। आज मैं कहता हूं कि सचमुच में वो द्वार आपके लिए खुल चुका है, पवित्र आत्मा ने खोल दिया है। आप लेके जाना आज, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसके लिए आपको परमेश्वर शुद्ध करना चाहता, उससे पहले अपने कीमती लहू से धोना चाहता है। वचन में लिखा कि लेवी लोगों को मूसा ने जो है उनको पावन जल से शुद्ध किया, हालेलुया, पावन जल से शुद्ध किया और मेल बलि और पाप बलि के लिए बछड़े लेके आके उनको परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। हारून और उसके पुत्रों को परमेश्वर की सेवा के लिए अलग कर दिया। आज आप भी जो है परमेश्वर के अभिषेक में कुछ अलग होने वाले हैं, आमीन, हालेलुया। आज पूरी कलीसिया परमेश्वर के कामों के लिए, कुछ बड़े मकसद के लिए एक अलग अनुभव करने वाले, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको दिलाएगा आज, हालेलुया, परमेश्वर कार्य करेगा। इसलिए शक शंका नहीं करना, डाउट नहीं करना आज की प्रार्थना पे, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ देने वाला है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीजन का बुखार हमें चढ़ गया, आज वो भी टूटने वाला है। सीजन की बीमारियां जाने वाली है, चाहे कोई भी सीजन बदलेगा, कोई एलर्जी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, उसको भूल जाओ आज। और ऐसा बोलना भी नहीं कि हाँ जी सीजन बदल रहा है इसलिए मुझे बुखार चढ़ गया, हाँ जी सीजन बदल रहा है इसलिए मुझे छींक आ रही है, हाँ जी सीजन बदल रहा है, सीजनल कुछ आया है, इसको भी भूल जाना, आमीन। परमेश्वर सब सीजनों के ऊपर परमेश्वर है, हालेलुया के हालेलुया। आपका सीजन बदल गया है, हालेलुया। आपको बाइबल का सीजन मिल गया है, हालेलुया।
संसारिक सीजन पर विश्वास नहीं करना, संसारिक आब हवा पे विश्वास नहीं करना, सांसारिक फ्रेम और वातावरण को ना देखो, यीशु मसीह की बाइबल को देखो, परमेश्वर के वचन को देखो कि परमेश्वर का सीजन आपके जीवन में शुरू हो चुका है आशीषों का। परमेश्वर का सीजन आशीषों का सीजन है, परमेश्वर का सीजन चंगाई का सीजन है, परमेश्वर का सीजन संपन्नता का सीजन है, परमेश्वर का सीजन समृद्धि का सीजन है। हालेलुया। परमेश्वर का सीजन छुटकारे का जो सीजन है आपके लिए, जो शुरू हो चुका है अभी, और ये कभी खत्म नहीं होएगा। परमेश्वर का सीजन कभी खत्म नहीं होता है। दुनिया का सीजन खत्म हो गया जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आशीषों का सीजन आपके जीवन में शुरू हो चुका है, आप उसमें आ चुके हैं। हालेलुया। भेज अबर रूह का, आमीन, हालेलुया। आपके ऊपर अभिषेक के बादल उतरे रहेंगे, आपके ऊपर छमछम की बारिश पवित्र आत्मा के अभिषेक की होती रहेगी, आप इसको लेते रहेंगे। परमेश्वर के बारिश की कोई गैप नहीं होएगी, ये चलती रहेगी, आपके जीवन भर चलती रहेगी। आप विश्वास से जिए, विश्वास से चले, विश्वास की आंखों से देखें, विश्वास दिल में रखें, विश्वास मन में रखें, वचन मन में रखें, मुंह में रखें वचन, और परमेश्वर की महिमा और स्तुति बढ़ाई करें। हालेलुया। आज कुछ नया हो चुका है, आज कुछ नया मिल चुका है, आज कुछ नया चेंज हो गया है। हालेलुया। हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हैं। आज हम कुछ मकसद और कुछ उद्देश्य को पूरा कराने के लिए परमेश्वर ने आपको इकट्ठा किया है एक स्पेशल मीटिंग में, कि आज सचमुच में परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी की बारिश आपके घरों में, जिंदगियों में होगी, उन लोगों के जीवन में भी होगी जो आपके टच में आएंगे, जो आपके रिश्तेदार जिन्होंने कभी तौबा नहीं किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वो भी आज की बारिश के बाद से यीशु मसीह के चरणों में आने वाले हैं, बदलने वाले, कट्टर से कट्टर लोग बदलने वाले हैं। यीशु मसीह के उद्धार का अभिषेक आने वाला। हालेलुया। आपका समय शुरू हो चुका है, आमीन। आपकी आशीषों का समय शुरू हो चुका है, आप इसको लेके जाओ। आज 12 नवंबर 2023, याद रखना कि आज आपको कुछ मिला था अद्भुत, आज आपका अभिषेक हुआ था, आज आपके लिए कुछ हाथ रख के परमेश्वर के आसमान को खोलने के लिए दुआ की गई थी। हालेलुया। और आज से आपके साथ पवित्र फरिश्ते लग गए हैं। आप जो है 7-7, 12-12, 8-8 फरिश्तों के पहरे पे और फौजों के संग रहोगे। हालेलुया। आपके साथ सीक्रेट एजेंसी फरिश्तों की चलेगी। जो काम आपके होने हैं, पहले फरिश्ते उस ऑफिस में जाएंगे, उस जगह में जाएंगे, उस बिजनेस में जाएंगे, और वो करेंगे पूरे काम को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा, वो करवा के छोड़ेंगे। हालेलुया। बंधन टूट चुके हैं, जंजीरें टूट चुकी हैं, कड़ियां टूट चुकी हैं, शैतान की जो हार पूरी हो चुकी है। कलवरी क्रूस पर जब यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, हालेलुया। हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रही, ने क्षमा कर, और यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। हालेलुया। आपके लिए पूरा हो चुका है, इसलिए आज आप पूरे विश्वास से प्रार्थना कराएं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र हाथों में जाएंगे। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस संदेश के लिए। जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु जुड़े हुए हैं प्रभु मीडिया के द्वारा से, उनके ऊपर भी वही अभिषेक पहुंच चुका है। और प्रभु परमेश्वर पिता, जब हम यहाँ पर प्रभु हाथ रखने की सेवा आपके नबी दास के द्वारा से लेंगे, तो पिता परमेश्वर उधर भी जो दूर दूर के लोग हैं, जो प्रभु जुड़े हुए हैं गूगल मीट में, फेसबुक में, मीडिया में,
प्रभु परमेश्वर पिता उनके ऊपर आप खुद हाथ रखोगे, हालेलुया, और उनके दुख दर्द को दूर करोगे, बीमारियों को दूर करोगे, और उनको नई शक्ति, नई सामर्थ दोगे, उनको बुद्धि और ज्ञान के वरदान आप उन्हें लोगे, और उनको संपन्न और समृद्ध करोगे, और उनकी दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के चली जाएंगी, अंधकार की शक्तियां चली जाएंगी, जिनको कोई प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएंगी। पिता परमेश्वर, मैं ऐसी दुआ प्रार्थना करता हूँ और इस अभिषेक के लिए धन्यवाद देता हूँ जो अभी इस समय चल रहा है पूरी पृथ्वी के ऊपर। पिता परमेश्वर, आपका राज्य है, पवित्र आत्मा जी, आपका राज्य और सामर्थ है जो चल रही, हालेलुया।